हेलो एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने मौर्योत्तर काल की संस्कृति पढ़ा दी थी और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ संगम युग। तो आइए स्टार्ट करते हैं संगम युग। तो भारत दो भागों में बटा हुआ था, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत के इतिहास को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक वह समय था जब उत्तर भारत में मौर्य व अन्य वंशों का दौर चल रहा था। तो उसी समय दक्षिण भारत में संगम युग का दौर चल रहा था। और दूसरा वह दौर था जब उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य व हर्षवर्धन का दौर चल रहा था और उसी समय दक्षिण भारत में पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूट वंशों का दौर चल रहा था। तो दक्षिण भारत के इतिहास को भी हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक कौन सा समय, जब उत्तर भारत में किसका शासन चल रहा था, मौर्यों का शासन चल रहा था, तो उसी समय दक्षिण भारत में संगम युग चल रहा था। और दूसरा, जब उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन का शासन चल रहा था, तो उसी समय दक्षिण भारत में पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूटों का दौर चल रहा था। तो इस तरीके से हम दक्षिण भारत के इतिहास को भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो ये संगम युग है ये दक्षिण भारत का ही है। तो संगम संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है सभा। संगम काल इसलिए कहा गया है क्योंकि कवियों के द्वारा बैठकर जब गतिविधियां हुई तो इस बैठक में कई प्रकार की कविताएं लिखी गई और उन्हीं किताबों के माध्यम से इस काल की जानकारी प्राप्त हुई। तो यही कारण है कि इस पूरे काल को संगम काल का नाम दिया गया। तो इस संगम काल में हम तीन वंशों को देखते हैं, चेर, चोल और पांड्य। और इन तीनों वंशों में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो पांड्य वंश था, क्योंकि पांड्य राजाओं के संरक्षक में ही तीनों संगम अर्थात 3 बार कवियों की सम्मेलन बुलाई गई। तो 3 संगम कौन कौन से हुए हैं, आइए देख लेते हैं। पहला संगम मदुरई में हुआ था। मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। तो यहाँ पे पहला संगम हुआ था। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था, तो अगस्त ऋषि के नेतृत्व में ये पहला संगम हुआ था। दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ था और ये भी अगस्त ऋषि के नेतृत्व में हुआ था। और तीसरा संगम उत्तरी मदुरई में हुआ था और ये नक्किरर के नेतृत्व में हुआ था। तो ये 3 संगम हुए थे और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे पांड्य राज्य। पांड्य राज्य मदुरा, तिरुनेलवेली व केरल तक फैला हुआ था। और इस पांड्य राज्य की जानकारी हमें मेगास्थनीज की इंडिका से, स्ट्रैबो के कथनों से, मार्को पोलो के विवरण से और अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती है। मेगास्थनीज की इंडिका द्वारा बताया गया है कि हेराकलिन की पुत्री पंडैया के नाम पर इस राज्य का नाम पांड्य पड़ा था। 12वीं सदी तक ये जो पांड्य राज्य है ये चोलों के प्रभाव में रहा, चोलों के अधीन रहा। लेकिन 12वीं सदी के अंत तक राजा जटावर्मा कुलशेखर ने खुद को स्वतंत्र कर लिया और उसके उत्तराधिकारी मारवर्मा ने चोल राज्य के अनेक प्रदेशों को छीनकर पांड्य में मिला लिया। ठीक है। तो 12वीं सदी तक ये जो पांड्य राज्य है ये किसके अधीन में था, चोलों के अधीन में था। और 12वीं सदी के अंत तक राजा जटावर्मा ने क्या किया, खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। और राजा जटावर्मा कुलशेखर के बाद जो उसका उत्तराधिकारी था मारवर्मा, इसने क्या किया, चोल राज्य के अनेक प्रदेशों को छीनकर पांड्य में मिला लिया। तो 13वीं सदी का जो पांड्य राज्य था वो उन्नति के शिखर पर था। लेकिन 14वीं सदी के प्रारंभ में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर द्वारा पांड्य राज्य पर आक्रमण किया गया था और इसके बाद पांड्य राज्य का अंत हो चुका था। तो 14वीं सदी के प्रारंभ तक पांड्य राज्य का पतन हो गया। इसकी सांस्कृतिक स्थिति की बात करें तो पांड्य जो राजा थे वो उदार एवं विद्या प्रेमी थे। तमिल साहित्य का यहाँ पे बहुत ज्यादा विकास हुआ।
स्थापत्य और वास्तुकला का भी इस समय बहुत ज्यादा विकास हुआ और व्यापार और वाणिज्य की भी उन्नति हुई। और शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो राज्य में शांति स्थापित करने के लिए यहाँ पे कानून व्यवस्था बनाई गई थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम समितियां देखती थी, और ग्राम का प्रशासन जो ग्राम का प्रशासन होता था उसमें राजा और उसके कर्मचारी हस्तक्षेप नहीं किया करते थे। तो ये था पांड्य राज्य। उसके बाद हम पढ़ेंगे चेर राज्य। तो चेर राज्य केरल और मालाबार के तटों तक फैला हुआ था, और चेर राज्य का जो पहला शासक था वो था उदयन जेरल, और उदयन जेरल के बाद जो राजा बना वो था नेंदु जेरल अदन। इस चेर राज्य का जो सबसे प्रतापी शासक था वो था सेन गुट्टू वन, और सेन गुट्टू वन ने एक नई प्रथा शुरू की थी चेर राज्य में, कड़गी पूजा की। कड़गी पूजा को पत्नी पूजा या फिर सती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। और चेर राज्य का जो अंतिम शासक था वो था गजमुखसिय। तो ये थे चेर राज्य के राजा। और 13वीं सदी के अंत में चेर पांड्य राजाओं के अधीन चला गया, और फिर मुसलमान आक्रमण से जो चेर साम्राज्य था वो सदा के लिए समाप्त हो गया। तो इस तरीके से मुसलमान आक्रमण के कारण चेर साम्राज्य का भी अंत हो गया। और चेर राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर व्यापार उन्नति के शिखर में था। केरल से रोम साम्राज्य को यहाँ से गरम मसाले निर्यात होते थे। तो इस समय व्यापार का बहुत ज्यादा विकास हुआ था। तो ये था चेर राज्य। इसके बाद है चोल राज्य। तो चोल इन तीनों में सबसे शक्तिशाली माने जाते थे, और चोल राज्य का जो प्रथम शासक था वो था कारिकाल। इनका शुरू से ही सैनिक महत्व था चोल राज्यों का, चोल राजाओं का। इन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी अपने सैनिकों के कारण, और लंबे समय तक इन्होंने श्रीलंका पर अपना अधिकार किया हुआ था। तो संगम युग में हम चेर, चोल और पांड्य तीन राज्यों को पढ़ते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो इन करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।